दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों हाइपरबोलिक में नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। अब लेक्चर नंबर 4 में हम बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। बट मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा तो भाई पहले वो देखो, फिर आप इसके ऊपर आओगे तो समझ में आएगा। और ये जो आज इसके अंदर जो मैं सम सॉल्व करा रहा हूँ, ये एवरग्रीन क्वेश्चंस है जो मैं बोलता हूँ ना, मैं एप्लीकेशन के अंदर एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्टली अगर आप देखोगे जिस भी यूनिवर्सिटी को ये लेसन होगा वहां पे ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, तो इसको हम एवरग्रीन क्वेश्चन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी। और जल्दी ही हमारा क्रैश कोर्स भी रिलीज होने वाला है। अब देखो दोस्तों, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10HU लिखा है, तो या तो चलो 10HX लिखा है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? ई रेस टू एक्स, मैंने बोला एच के बाद जो है ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये सब फॉर्मूले याद करवा दिए, बट फिर से मैं यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सेम टू सेम दोस्तों, cos एच एक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा फॉर्मूला? ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2। अब यही फॉर्मूला अगर सपोज ऐसा लिखा हो, 10H, समझो यहाँ पे U लिखा है, तो ये फॉर्मूला आप किस तरह से लिखोगे? सर ने क्या बोला है कि H के बाद जो टर्म है उस वो आपको पावर में लेना था। यहाँ पे H के बाद क्या है? U है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ई रेस टू यू, ई रेस टू माइनस यू, ई रेस टू यू, ई रेस टू माइनस यू, माइनस प्लस। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इस तरह से आपको लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं cos एच यू, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई रेस टू यू, ई रेस टू माइनस यू प्लस डिवाइड बाय 2। अगर सर यही फॉर्मूला ऐसे रहेगा, देखो मैं हमेशा, अगर समझो यहाँ पे u बाय 2 है तो कैसे आएगा? कोई दिक्कत नहीं ना सर, ई रेस टू यू बाय 2। एच के बाद जो भी टर्म आएगा दोस्तों वो आपको लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा सर? माइनस ई रेस टू माइनस यू बाय 2, ई रेस टू यू बाय 2 प्लस ई रेस टू माइनस यू बाय 2। और हमेशा एक स्टेप हमेशा फिक्स रखना कि अगर समझो कहीं पे ई रेस टू यू है, ई रेस टू माइनस यू है, डिवाइड बाय 2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमेशा याद रखना ई रेस टू यू। पर ये जो माइनस वाला पार्ट है ना दोस्तों, इसको हमेशा अपॉन में लेके सॉल्व करना। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलते आया हूँ, इसको अपॉन में ले लो, ये प्लस हो जाएगा इस तरह से। तो कहीं पे भी अगर आपको माइनस दिखाई दे, इसको 1 अपॉन लिख के प्लस कर लो। जैसे ये माइनस दिख रहा है, इसको 1 अपॉन लिख के प्लस कर लो, फिर आप सम सॉल्व करो। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई जो करना है वॉट एवर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए सभी बच्चे मेरे लेक्चर को पसंद करते हैं। देखो कितना बेसिक लिया, ये चाहता तो मैं डायरेक्ट सम में भी बताता, ये 1 2 3। ये अब हर बच्चे के लिए टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज प्रैक्टिस करो रेगुलर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तकलीफ होगा। और एक और बेसिक अपने को 11th क्लास का लगने वाला है। जैसे यहाँ पे समझो दोस्तों log x है, और यहाँ पे समझो दोस्तों m है। अब मुझे इसको log को हटाना है, ब्लर हो रहा है। मुझे किसे हटाना है? log को। और log को हटा देना है दोस्तों यहाँ से। तो कैसे मैं हटाऊंगा? तो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है दोस्तों? e होता है। तो एक रूल होता है, ये e यहाँ पे आएगा और ये वाला पार्ट पावर में आएगा, और यहाँ पे ओनली क्या बचेगा? x। तो इस तरह से ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, उससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो दोस्तों यहाँ पे y है, और यहाँ पे दोस्तों log है, और यहाँ पे y है, ऐसे। तो मैंने बोला अगर समझो ये मुझे log हटाना है तो आपको क्या करना है? यहाँ कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये ई यहाँ पे जैसे ही भेजोगे ये पावर में आ जाएगा, और यहाँ से बस क्या बचेगा दोस्तों? y। ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझो यही सम ऐसा रहे, u log यहाँ पे ऐसा, इतना बड़ा सम रहे, तो क्या करोगे सर? कोई नहीं ना, वही रूल जो अपना रूल है, जो अपना बेसिक रूल है, वही रूल लेके चलना है। ई आप यहाँ पे लो, ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ से log गैप हो जाएगा। जैसे देखो ना, log गैप होके बस y बचता है, तो यहाँ से बस ये बचेगा 1 माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा।
तो ये सब 11 क्लास का बेसिक है। अब देखो सम स्टार्ट करता हूँ। हमेशा हर टीचर को इतना बेसिक बताने के बाद ही सम स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो बच्चों को ना ये सम बहुत पसंद आने लगेगा, नहीं तो बच्चे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं यार, इतना डेंजर सम। u इक्वल टू समथिंग हमें दिया है, देन प्रूव दैट। यहाँ पे तो देखो मैं अब इफ के बाद जो पार्ट है वहां से हमारा सम स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन। u इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, लॉग है। यहाँ पे क्या है सर, टेन है। ये क्या है सर, पाई बाय 4, और प्लस यहाँ पे क्या है, थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। u इक्वल टू लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने हमेशा बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, e है लॉग के बाद। ये इसको यहाँ पे लोगे तो क्या होगा, e रेस टू u। और यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग के बाद जो टर्म है, लॉग के बाद क्या है दोस्तों, 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। और दोस्तों मैं और बता दूं कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला हमने 11 क्लास में पढ़ा है, वो भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हमेशा याद रखना, कहीं पे भी अगर ये पार्ट आता है पाई बाय 4 थीटा बाय 2, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 1, ये फॉर्मूला है 10 थीटा बाय 2, 1 10 थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है दोस्तों। बस अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस और उसका अपोजिट साइन नीचे। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, उसका अपोजिट साइन प्लस नीचे। तो ये आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। तो पहला स्टेप यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। ओके सर, मस्त, मजा आ गया सर। अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ सर। आगे अब हमें क्या करना है दोस्तों, LHS लेना है। LHS हमारा क्या है दोस्तों, 10 HU/2। ये अब मैं लूंगा, इसको प्रूफ करूंगा। 10 थीटा/2 हमें लास्ट में आंसर में लेकर आना है। अब भी मैंने आपको बोला कि 10H/2 का फॉर्मूला क्या आएगा, 10HU/2 का फॉर्मूला क्या आएगा, e रेस टू u/2, e रेस टू माइनस u/2, e रेस टू u/2, e रेस टू माइनस u/2, माइनस नीचे क्या आएगा दोस्तों, प्लस। अब यहाँ पे मैंने ये भी आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि e रेस टू, ये क्या है दोस्तों, u/2। ये इसको अगर माइनस में तो प्लस में लिखना है तो 1/u/2। ये क्या है, u/2, और ये क्या है, 1/e रेस टू u/2। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, चाहिए तो आप यहाँ पे भी लिखो या आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हो, थोड़ा सा जगह है। मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे गया कि नहीं गया, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो। अब देखो यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आने के बाद किस तरह से ये सम सॉल्व होगा, प्लीज ध्यान से देखो। यहाँ पे तो आपको LHS है ना ये दोस्तों, ये LHS है आपका। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो e रेस टू u/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेस टू u/2 अपॉन ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो e रेस टू u/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e रेस टू u/2। नेक्स्ट स्टेप पे ये दोनों कैंसल। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, e रेस टू, देखो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कैसे कैंसिल होगा, u/2 इंटू 2, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डायरेक्ट क्या आएगा, u। तो हर स्टेप यहाँ पे बेसिक से होता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पेपर में चाहते हो ना अच्छे मार्क्स लाना, कर दो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर वाला भी देख रहा है दोस्तों। u-1 e रेस टू u प्लस 1। अब यहाँ पे हमने ये पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा पार्ट लिखने के बाद, हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो e रेस टू u का अपने पास आंसर है दोस्तों। e रेस टू u का आंसर ये क्या आंसर है, 1 + 10 θ/2 अपॉन 1 - 10 θ/2 -1 1। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ ना, e रेस टू u का 1 + 10 θ/2 1 - 10 θ/2। अब यहाँ पे फिर से नीचे भी लिखना है दोस्तों, तो 1 + 10 θ/2 1 - 10 θ/2 प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हमने लिखा,
तो यहाँ प्लस है, +1, बस जहाँ पे ई रेस टू यू था वहां पे जस्ट वैल्यू पुटअप किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो बेसिक मैथमेटिक्स है। जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब सम सॉल्व कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 1 + tan θ/2, ये वाला पार्ट यहाँ पे जाएगा तो 1 - tan θ/2। बट दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस है, ये पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पर ये बीच में क्या है, माइनस है, इसलिए ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। चाहिए तो आप ब्रैकेट लेके नेक्स्ट स्टेप में प्लस करो तो भी चलेगा, अपॉन 1 - tan θ/2, 1 + tan θ/2 प्लस, अब देखो यहाँ प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, सेम रहेगा, tan θ/2 अपॉन 1 - tan θ/2। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो देखो tan θ/2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो आगे बस क्या आएगा 2। देखो x और x क्या होता है, 2x, प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होता है, तो देखो ये दोनों सेम है, आगे कुछ नहीं है, तो आगे 1 + 1 2। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे 1 + 1 क्या आएगा 2, दोनों को अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, tan θ/2 विच इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो, ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सिंपल, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। सबसे ज्यादा स्पेशल स्टेप ये स्टेप अगर आपने नहीं लिखा तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा है। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस टाइप का टोटल 4 क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखो उसी टाइप का सेम ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा के ले रहा हूँ। और दोस्तों ऐसे टोटल अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चन हो मैंने एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व कराया है, पर अगर ये 2 मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, और अगर आप 3-4 जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लोगे तो भी हो जाएगा, और बाकी अगर जो एप्लीकेशन में रहोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं सम यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, LHS। अब देखो ये वाला पार्ट ऑलरेडी आपने सॉल्व किया, तो ये वाला पार्ट आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है ना, तो ये वाला पार्ट आपको सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos HU। अब अगर मैं सम को सॉल्व करूं तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, e⁻u प्लस e⁻−u डिवाइड बाय 2। हम क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 बाहर लेंगे तो e⁻u e⁻−u, तो ये क्या आएगा 1/2 e⁻u 1/e⁻u। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करो, e⁻u का वैल्यू है आपके पास, ये देखो आपके पास वैल्यू है 1 + tan θ/2, 1 + tan θ/2 अपॉन 1 - tan θ/2 प्लस 1 + tan θ/2 अपॉन 1 - tan θ/2, ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 1/2। अब ये देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 + tan θ/2 अपॉन 1 - tan θ/2 प्लस ये वाला पार्ट ना दोस्तों ऊपर हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये जो माइनस में ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - tan θ/2 अपॉन 1 + tan θ/2। ठीक है, अब जस्ट आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 + tan θ/2 का होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1 - tan θ/2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे को मल्टीप्लाई होगा तो 1 - tan स्क्वायर θ/2। अब आप बोलोगे सिर्फ ये आपने कैसे लिखा, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b का स्क्वायर, और अगर दोनों साइन सेम है तो होल स्क्वायर आता है, और अगर दोनों साइन डिफरेंट है, जैसे देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइन सेम है इसलिए होल स्क्वायर, ये दोनों, फिर नीचे वाला दोनों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या आएगा हाफ, और ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 - tan स्क्वायर θ/2, 1 + tan θ/2, इसको आपको एक्सपांड करना है,
तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 2ab, 2ab मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद जस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कैंसिल, और क्या कैंसिल हो सकता है सर, बस इतना ही होगा। अब मैं लेता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमने इसको कॉपी किया, हाँ नेक्स्ट पेज पे कॉपी भी हो गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 + 1 2। देखो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो क्या आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे 1/2 दोस्तों, ये दोनों में से 2 बाहर लूंगा यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 क्या हो गया दोस्तों कैंसर। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, बट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है 12th क्लास में 11th में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने ये इसका फॉर्मूला पढ़ा है। तो cos थीटा cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे प्लस वाला साइन ना नीचे होना चाहिए, माइनस वाला साइन ऊपर होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको आप ना ऐसे कर सकते हो, जैसे कहीं पे अगर 2/3 लिखा है तो आप उसको 1 लिखना है तो 1/3/2 लिख सकते हो, ऐसे उल्टा हो जाएगा। अभी इसको उल्टा करोगे तो यही रहेगा, जैसे ये 5/9 है तो इसको आप क्या लिखोगे 1/9/5। तो यहाँ पे भी अगर आपको लिखना है तो आप 1 जस्ट इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या आएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, यहां तक का पार्ट समझ में आया सर। अब मैं आगे की ओर कहां पे जाऊं सर। अब देखो ये आपको कोई फॉर्मूला समझ में आ रहा है, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर दोस्तों यहाँ पे ऐसा है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 2 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो दोस्तों अगर ये थीटा है तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 थीटा डबल। तो अगर यहाँ थीटा बाय 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी डबल आएगा 2 × थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ देखो थीटा की जगह पे थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या है थीटा बाय 2, 2 कैंसल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों cos थीटा। तो फाइनली ये पूरे का आंसर क्या आएगा 1 ये पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पूरे की जगह पे cos थीटा, और 1/cos थीटा विच इज इक्वल टू sec थीटा, और आई थिंक विच इज इक्वल टू RHS। यही अपने को प्रूफ करना है, विच इज इक्वल टू RHS। देखो sec थीटा चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले पार्ट का भी ये वाला पार्ट का भी, और बहुत ही अच्छे से हमने ये दोनों पार्ट कंप्लीट किया। प्लीज आप लोगों से ही मेरा रिक्वेस्ट है, हर बेसिक जो चीज़ों की 11th की जरूरत थी सब चीज़ें मैंने बताई, और बहुत अच्छे से हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।